राम राम जी। बात कर लेते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस 10 तारीख की है। मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर सारा बता दिया कब कब क्या क्या है। 5 दिवसीय जो आपको मैंने दिवाली बताई है उसमें सारे दिनों के बारे में मैंने बता दिया। उसमें से देखना चाहो तो उसमें भी देख लेना। अब स्पेसिफिकली धनतेरस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं। लेकिन धनतेरस मनाया क्यों जाता है? यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो है वैद्यराज धन्वंतरी जो है उत्पन्न हुए थे। अब वो लेकर आए थे अपने साथ नीम की पत्तियां और उसके बाद एक कलश, अमृत कलश। ठीक है, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए आपके लिए जो है एक दवा है। यानी कि उनको वैद्यराज कहा गया तो वो यहीं से तो दवा की शुरुआत उन्होंने की। तो यहाँ पर जो वो कलश आया था उसी को आपने, वो पिक्चर जो है धन्वंतरी की हम लोग लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में जो है सुख रहे, शांति रहे, रोग जो है दूर रहे और हमारे घर में कोई भी विपदा या कोई भी बीमारी नहीं आए। नीम को हम लोग एक एंटीसेप्टिक की तरह ही तो यूज़ करते हैं। उसका काढ़ा निकाल के कभी अब चोट लग जाए उस पे यूज़ कर लेते हैं। डायबिटीज़ के लिए भी नीम को यूज़ किया जाता है। दाने हो जाएं, फोड़े फुंसियाँ हो जाएं तो भी नीम यूज़ किया जाता है। घर में कोई लंबी बीमारी आ जाए तो भी नीम को जो है अपने घर के बाहर या रोगी के बिस्तर पर रख दिया जाता है। तो नीम का इतना उपयोग उन्होंने बताया आकर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे आप अपने किचन में लगा सकते हो फोटो को, लेकिन एक पिक्चर लेके। लेकिन आपने वो क्या करना है, अगर नॉर्थ ईस्ट हो तो ही बहुत अच्छा। ठीक है, अगर किचन में ऐसी कोई प्लेस नहीं मिलती तो बिल्कुल भी मत लगाना। ठीक है, ड्राइंग रूम में लगा दो। उसके बाद आपने जगह कौन सी ढूंढनी है, आपने जगह ढूंढनी है नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, उस डायरेक्शन के अंदर आपने रख देना है। ठीक, आप उनकी एक पिक्चर लेके फ्रेम करा के वहाँ रख दो। घर में कोई बीमार हो, कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हर बार उसके लिए भोजन या जल देने के लिए जब लेकर जाएं तो आप ऐसे टच करके, हाथ को टच करके उसके अंदर, उसमें ऐसे ही मिला दें भाव से। मतलब ये इमेजिन करके कि ईश्वर से हम वो ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं और उसको हम इसमें मिला रहे हैं तो ये भी सारा अमृत हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उस जल को जो है आप रोगी को दोगे तो डेफिनेटली रोग मुक्त होने लगेंगे, रोग ठीक होने लगेंगे और उनकी तबीयत जो है ठीक होएगी। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया। बाकी है कि हम लोग ये भी मान सकते हैं कि भाई वो हमें जो कलश भर के जो है हमें धन दे रहे हैं, या इस वजह से भी हम लोग कहते हैं। देखो जी, मजाक में तो बड़ी सारी वीडियोस बनती हैं, धन रख दिया उस पर रस रख दिया, धन पे रस। वो तो मखौल उड़ाने वाली, मजाक उड़ाने वाली बातें, हंसाने वाली हैं। असल में उसका क्या मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस दिन क्या करते हैं हम लोग, कोई ना कोई चीज़ इस तरह की लेकर आते हैं। मुहूर्त का टाइम आपके लिए पूजा करने का क्या रहेगा धनतेरस वाले दिन? 5:47 से लेकर 7:43। ठीक है, ये टाइम पीरियड जो आपके पास रहने वाला है, जो कि तकरीबन तकरीबन समझ लो 2 घंटा होगा, है ना। उसके अंदर से 4 मिनट कम है, कुछ इतना सा आपको डिफरेंस मिलेगा। तो इस टाइम पे ही आप खरीदारी अपने लिए चाहो तो करो। ठीक है, जो जो लेना है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें लेना क्या क्या चाहिए। देखो, दिवाली वाले दिन तो कोई शॉपिंग करने जा नहीं रहा। ठीक है, अगर आप दिवाली वाले दिन जाओगे तो दिवाली वाले दिन लेना। अगर आप धनतेरस वाले दिन ही सामान खरीदना चाहते हो, देखो चांदी का सिक्का लेते हैं लोग, सोने की चीज़ लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो शुभ मानी जाती है। आप चांदी की मूर्तियाँ ले लेते हो, घर के लिए कोई सामान ले आते हो। लेकिन ये चीज़ सोचो कि वो चीज़ जो है आपके लिए आपको बरकत दे, हैप्पीनेस दे, वही सोच करके वो चीज़ें लेकर आना। कुछ चीज़ें अवॉइड करना, जैसे कटलरी ले लेते हैं हम लोग। भाई मेरे घर में तो सब कुछ है, तो छननी ख़त्म है, वो करवा चौथ वाली जो छननी होती है ना, या आटा छनने वाली, वो वाली मैं ले लूँगी तो बाद में करवा चौथ पे भी काम आ जाएगी। अरे प्रभु, जो भी चीज़ किसी चीज़ को आधा करे वो चीज़ नहीं लेनी। यानी कि आप उसके अंदर जो भी डालोगे तो सब निकल जाएगी। तो इस वजह से छननी बिल्कुल नहीं लेनी। कांटे, छुरियाँ, चाकू, ये सब चीज़ें, कैंचियाँ, ये सब इस दिन नहीं लेनी। ठीक है, और बहुत दिन है साल भर में, आप कुछ भी लो, कुछ भी करो, लेकिन इस दिन जो है आपने नहीं लेना। अब जी, मेरी तो समर्थ नहीं है चांदी खरीदने की, कोई दिक्कत नहीं है, चावल चीनी लाओ घर पे। ठीक है, अच्छा जी, मैं सोना नहीं ले सकते, मैं डायमंड नहीं ले, जो लोग ले सकते हैं बहुत अच्छा। जो लोग नहीं ले सकते तो कृपा करके हल्दी लेकर आएँ, घर में चावल लेकर आएँ, चने की दाल लेकर आएँ। तो ऐसी चीज़ें खरीदें, देसी घी ले आएँ घर में। ये सब चीज़ें आप लाकर अपने घर में रख सकते हो उस दिन। और एक कुछ चीज़ें जो विशेष कर लेनी चाहिए,
देखो झाड़ू कम से कम 2 ले लेना, ठीक है। 2 झाड़ू लेकर के आपने घर पे रख लेने, दोनों के दोनों अपने मंदिर में रख देना, जहाँ आपके पूजा स्थान है वहां रख देना। नरक चतुर्दशी वाले दिन झाड़ू उसी से मारना है, एक झाड़ू उठा लेना और एक को यूज करना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे झाड़ू में से आपने एक जो है बीच में से डंडी तोड़ लेनी है, जिसमें फूल बना हो झाड़ू का, ठीक है। उसको लेके उस पर मौली बांध देनी है और अपने घर के राइट हैंड के दरवाजे पे, मेन डोर जो है आपका, उसके ऊपर आपने टांग देना, ठीक। इतना आप लोग कर लो तो आप देखोगे रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। बाई चांस धनतेरस वाले दिन भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक दिन बाद कर देना, मगर कर जरूर देना, ठीक है। अब झाड़ू नया ही यूज करना है, ठीक है, दिवाली वाले दिन भी और उसके बाद नरक चतुर्दशी वाले दिन भी। नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने घर से जो है आपने झाड़ू आउट कर देना, पुराना वाला भी तो निकालेंगे ना, उसी दिन निकाल देंगे। नरक को आपने बाहर निकाला, हालांकि वो लक्ष्मी का वाहन है, ये नहीं कहा जा सकता, कूड़ा निकालते हुए उसको जो है आपने बाहर कर देना, ठीक है। समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है नरक चतुर्दशी वाले दिन, दिया वगैरह कैसे जलाना है वो तो मैंने आपको वीडियोस के अंदर सब बता दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब उसके बाद आप लोग ये चीज समझ लो कि आपने और क्या क्या चीजें खरीदनी है। देखो धनिया जरूर लेकर आना, क्योंकि धनिया जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है। आप जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीद के लाना चाहते हो वो भी आप ला सकते हो इस दिन। मिट्टी की चीज बनी हुई भी लानी शुभ होती है घर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होती। नमक लेकर आना है, उसके बाद आप लोगों ने लेकर आना है धनिया, साबुत धनिया, ठीक है, साबुत धनिया आपने लेकर आना है। तो वो भी आपने उसी दिन लेकर के आना है। टाइम आपको मैंने बता दिया, अगर आगे पीछे भी टाइम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूजा आप उस दिन करो स्पेसिफिकली तो बहुत अच्छी रहती है। अब पूजा के अंदर कुबेर के मंत्र बोलने हैं, ठीक है, कुबेर के मंत्र बोलने हैं, उसके बाद धन्वंतरी जी के मंत्र बोलने हैं, उनकी पूजा अर्चना करनी है। ये भी नहीं है कि आपने महालक्ष्मी की अभी पूजा नहीं करनी, तो जो आपके पास ऑलरेडी मूर्तियां, अभी हमने नई तो लगाई नहीं है, नई तो हम दिवाली वाले दिन ही लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, बाकी जिनके पास चांदी की है वो लोग धोकर उसको साफ करा के पॉलिश करा के वापस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो नई मूर्ति लेकर के आए हैं, तो नई मूर्ति को अभी हम रखेंगे नहीं, अभी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, पहले जो आपके पास मूर्ति है उसी की आपने पूजन करनी है, उसी को आपने जो है अभी पूजा में रखना है। लेकिन आप धन्वंतरी जी की लेकर के आ सकते हैं। अब देखो कितनी बार होता है कुबेर की भी हम लोग ले आते हैं, तो कुबेर का जो है ना धन का यंत्र लगा लेना चाहिए। अगर आप कुबेर की फोटो लेकर के आ रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि कुबेर धन तो जरूर देगा, वो बाय ऑल मीन्स कहीं से भी आएगा, लेकिन आलस भी उसके साथ वो देता है, बहुत अधिक काम नहीं कर पाते, यानी कि काम के अंदर ऊर्जा उतनी नहीं लगती। और अगर आपको लगे कि हाँ ओके है मेरे लिए, मैंने लाना है, तो आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यंत्र जो है अपना उसको आप कर लें। अब उसके बाद श्री यंत्र भी अगर लेना चाहते हैं तो आप श्री यंत्र भी उस दिन लेकर आ सकते हैं, लेकिन घर में पहले से आपके लौंग पड़ी हो, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब जो नमक लेकर आएंगे ना, उसके अंदर नमक को कांच के ब्याम के अंदर आपने रख देना और उसके अंदर 2 लौंग आप लोगों ने डाल देनी है, ठीक है। वो डालकर आपने जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही रख देनी है, किचन के अंदर नॉर्थ का जो आपकी डायरेक्शन होगी उधर आपने जो है उसको नमक के डिब्बे को रख देना है, ठीक है। और उसमें 2 लौंग हमेशा डाल के ही रखनी है, उससे धन जो है आपका बढ़ता है, आपको और वैभव मिलता है, आपको लक्ष्मी आती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।